नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि आप इकाई का अंक बताइए। दोस्तों, आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इकाई के अंक को कैसे हम आसान तरीके से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इकाई का अंक जो होता है उसको ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो इसमें आपको इकाई का अंक पूछे तो आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अंक होता है तो पहला अंक, यदि मान लीजिए लिखा है 3, 2, 5, 6 लिखा है, तो ये 6 आपका इकाई होता है, 5 आपका दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है और ये हज़ार हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जाने कि इकाई होता है, ये 6 आपका इकाई, यानी जो पहला डिजिट है, दाएं से पहला जो डिजिट होता है वो इकाई का होता है। तो आपको इकाई ही बताना है। तो यदि इस प्रश्न में ये पूछा जाए 567 गुणे 552 गुणे 873 में इकाई का अंक बताइए तो क्या होगा। दोस्तों, देख रहे हैं कि ये 7 है, ये 2 है। इकाई का अंक इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया। ठीक, फिर इसमें से आप इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक इसमें 4 है और इसका इकाई का अंक 4 और इसका इकाई 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे। 4 गुणे 3 यानी क्या हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। अब इसमें जो इकाई होगा वो आपका कितना होगा? 2 होगा। तो इस प्रश्न में आपका इकाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इकाई का अंक ऐसे ही आप आसान तरीका से बताएंगे। दोस्तों, फिर देखते हैं कोई प्रश्न उसी तरह का। मान लीजिए आपके पास आपको दिया है, लिखा है 35 लिखा हो, 3578 गुणे 36,261 लिखा है। तो इसमें आप बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें इकाई का अंक दोनों में आपका ये 8 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, दोनों का गुणा कीजिए। 8 एक नम 8 हो जाएगा। तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि यह पूछे आपसे, लिखा हो 36,268 गुणे 36,269 लिखा हो, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो इकाई का अंक है दोनों का गुणा कर लेंगे। 8 में 9 का गुणा करेंगे, 8 9 होता है 72। 72 में इकाई क्या है हमारा? 2 है, तो 2 इज राइट आंसर। दोस्तों, इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 2 होगा। दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न तो आप समझ गए, लेकिन आपको हम भी एक और बात बता दें कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, यह आप पासवर्ड याद कर लीजिएगा। 0156 0156 0156 का यदि इकाई का अंक है तो उस पर कितना भी घात हो तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता है। तो 0156 आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा इकाई के अंक के लिए 0156। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे इकाई का अंक 10 में 10 लिखा है, इस पर कोई भी घात माने 2 घात कर देते हैं। तो 10 का हम 2 घात करेंगे तो 10 का वर्ग होगा ना, तो यानी क्या आएगा? 100 आएगा। यानी 0 ही इसका इकाई का अंक आएगा। 0 के बाद हमने आपको बताया मान लीजिए 11 है, यदि इकाई का अंक 1 है तो इस पर हम वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे 121 आएगा। देखिए इकाई का अंक क्या आया? 1 आया ना। उसी तरह 01 हो गया, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आएगा, तो इकाई का अंक क्या आया? 5 आया। उसी तरह 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36, इकाई का अंक क्या आ गया? 6। यानी 0156 आप भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे। 0156 जब इकाई का अंक होगा तो उसका इकाई वाली संख्या नहीं बदलेगी,
आपकी वही संख्या रहेगी, भले ही कितनी भी घात लगा लीजिए। 5 कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पे खूब घात लिख लीजिए, आपका इकाई का अंक 5 ही आएगा। यदि आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, 1 लिख दिया है, इस पर कोई घात लगा लीजिए, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, 0 है ना, यहाँ पे कुछ भी घात लिख लीजिए तो आपका इकाई का अंक 0 ही आएगा। उसी तरह 6 का है, 6 के यदि लास्ट में लिखा है तो आप कुछ भी अंक यहाँ पे इसका लिख लीजिए, आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो दोस्तों आप हमेशा 0 1 0 1 5 6 याद रखेंगे, इनके इकाई का अंक नहीं बदलता है, घात कितने भी बड़ी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं कि यह सॉल्व किस तरह होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, आपका लिखा है 7 घात 931 गुणे 561 326। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक हो गया। ये भी आपको हमने एक कोड बताया 0156। पहले सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि कहीं इकाई का अंक 0 तो नहीं है, कहीं इकाई का अंक 1 तो नहीं है, इकाई का अंक 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, तो इसको पहले चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो है 6 है, जब 6 इकाई का अंक है तो इसका इकाई का अंक बदलेगा नहीं, यानी इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। गुणे यदि इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 है तो इसका भी इकाई का अंक बदलेगा नहीं, इसका 1 ही आएगा। 6 में 1 का गुणा करिए, क्या आया 6, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा इस प्रश्न में 6 होगा। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आवे तो 0156 आप याद रखिएगा, पहले उसको चेक कीजिएगा, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। अगला एक प्रश्न देखते हैं। लिखा है 025, कुछ भी लिख दीजिए, तो बताइए दोस्तों इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में कि यहाँ पे 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 रहेगा तो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा, तो 5 हो गया। यहाँ पे 0 लिखा है, जब 0 लिखा है तो 0 ही होगा, गुणा किए क्या आया 0, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो आपको अभी हमने कोड बताया 0156, इसको आप याद रखेंगे। इन संख्याओं का इकाई का अंक नहीं बदलता है, घात कितनी भी हो जाए तो क्या है। और एक बात बता दें कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन चौथी बार के बाद होता है। क्या होता है, चौथी बार के बाद। मान लीजिए लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखा है ना, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना होता है 81। यदि 5 बार करेंगे तो फिर यह रिपीट, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए लिखा है इस तरह का, लिखा है 2 पर 5 घात, क्या लिखा है 2 पर 5, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे अभी बताया कि 4 अंक 4 बार के बाद आपका फिर रिपीट होता है। तो इसमें पहले चेक करते हैं कि क्या यह इसका जो बेस है, बेस में इकाई अंक 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, यह चीज़ पहले चेक कर लेते। तो यहाँ पे है कोई इसमें से नहीं है, तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे जो घात दी होती है इसमें हम 4 का भाग देते हैं, 5 में हम 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4 एक का नाम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 शेष कितना बचा है 1 बचा, तो 2 बेस लिख देंगे और इस पर घात हम 1, जितना शेष बचेगा उतना घात लेंगे, तो 2 पर 1 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। उसी तरह दोस्तों देखते हैं लिखा हो 97 पर 37 घात, क्या लिखा है 97 पर 37, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हम चेक करें यह 0156 तो नहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो इसमें हम 4 का भाग देंगे, 37 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 नामक कितना होता है 36 हो जाता है, कितना बचा 1 शेष बचा, इसके इकाई पर 1 घात चढ़ा देंगे
तो 7 का एक घात करेंगे तो 7 का नाम 7, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 7 ही आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन यदि लिखा हो 96 पर 37 घात तो क्या करेंगे आप? 96 पर 37 घात है तो यानी ये 6 है, और अभी हमने आपको बताया 0156 यदि बेस में इकाई अंक है तो आपका इकाई अंक वही रहेगा, यानी 6 ही रहेगा। अच्छा, फिर देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है हमरा, क्या दिया है यहाँ पर? मान लीजिए 97 पर 36 घात लिखा तो क्या करेंगे आप? 97 पर क्या लिखा हो? 36 लिखा हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 है, यहाँ पे 0156 नहीं है तो 7 लिखेंगे और 4 से भाग देंगे। 36 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 नामा कितना हो जाएगा? 36। क्या आ गया? 0 आ गया। दोस्तों जब 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 4 इसकी घात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 घात लिखेंगे, यानी 7 पर आपका 4 घात हो जाएगा। तो 7 पर 4 घात हो जाएगा, यानी 7 पर 4 घात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो गुणा के 7 से कितना हो गया? 49। फिर 9 का गुणा 7 में 9 सते 63, 3 का गुणा 7 में 7 तरीके 21। इकाई अंक क्या है आपका? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप इसी तरह लगाएंगे, आपके परीक्षा में जब भी किस तरह का कोई प्रश्न आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? 0156 हमेशा अपने माइंड में फिट रखेंगे, आप याद रखेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लिखा है 224 पे घात 1793 लिखा हो। क्या हो? 1793 गुणे 615 317 घात लिखा है, गुणे 131 पर घात 431 लिखा है। तो यह कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो ये 1793 है, घात है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब घात इसके यूनिट में 0156 हो। एक बात और आपको बता दें, यदि कहीं पे आपका इकाई 5 है, क्या हो? 5 हो, और उसके बाद कहीं पे भी सम संख्या दिया हो, यानी किसी का इकाई सम संख्या दिया हो, 2 4 5 6 दिया हो, तो उसका आंसर जो होता है, इकाई जो होती है, हमेशा आपकी 0 आती है। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 5 चौको 20 होता है, 20 आएगा, तो इसका हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, कितना भी कोई बड़ा सवाल हो। तो आप इसमें देखेंगे अगर 5 इकाई अंक में है और कहीं पे भी उस दूसरी जो संख्या है उसमें इकाई सम संख्या है तो उसका आंसर आंख मूंद कर लिख दीजिएगा 0। क्या लिखेंगे? 0। जैसे 5 में यदि हम किसी सम संख्या का गुणा करते हैं, 5 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, इकाई का अंक आपका 0 आएगा। 5 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं, 5 चौको 20, इकाई का अंक 0। 5 में यदि हम 6 का गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, इकाई अंक 0। इसी बेस पर आप कह सकते हैं कि जब भी इकाई के अंक में कहीं भी 5 लिखा हो और किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या लिखा हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है? हमेशा 0 आता है। आया समझ में? यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा हमसे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। अगले टाइप के प्रश्न मान देख लेते हैं। लिखा हो 124 पे घात 372 गुणे 124 पे घात 373। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इकाई का, यहाँ पे मान लीजिए प्लस दिया हो, गुणा हटा दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस दिया हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक हमारा है 4 है और इकाई का अंक यहाँ पे भी 4 हो। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न है जब, तो आप पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे 0156 नहीं है, 0156 नहीं है, 4 है। जब 4 है तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग इसलिए देते हैं कि कोई भी संख्या होती है वो 4 के बाद रिपीट होती है, यानी 4 की घात हो जाएगा 372 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? भाग दीजिए,
4 नवा 36 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 4 तिहाई 12, यानी ये पूर्णतः विभाजित। जब पूर्णतः अंश इसका घात विभाजित हो जाएगा तो आप उसकी घात 4 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 4, ये न कि 0 लिख दीजिएगा। जब पूर्णतः विभाजित होगा तो 4 लिखेंगे, जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो जो इसका शेष आता है वह लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। प्लस 4 पे घात क्या हो जाएगा? यहाँ पे 372 है तो यहाँ पे 373 है, एक शेष आएगा ना, 1 लिख दिए। तो 4 का घात 4 की घात 4 का मतलब होता है आपका 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 256, 256 हो जाएगा। अब प्लस 4 की घात 1 मतलब 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 260 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, कुछ भी हो। लेकिन गुणा में ध्यान रहेगा कि यदि इकाई का अंक 5 है और कोई उसमें दूसरी जो संख्या दी है, गुणा लिखा हो, दूसरी संख्या दी हो और उसकी एक संख्या क्या हो? सम संख्या हो, तो उसका हमेशा 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। मान लीजिए एक प्रश्न दिया हो, लिखा हो 7 पे घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999। दोस्तों इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 की घात दिया है, यह 0156 नहीं है, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। जब 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 4 का भाग ले 7 आधार उतार देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 चौक को 16 होता है, बचेगा 3 आ जाएगा। इधर 36 हो गया, 39 हो गया, 4 नवा 36 हो जाएगा, बचेगा 3, 39, 4 नवा 36 बचेगा 3, यानी 3 घात इस पर हो जाएगी। प्लस इसकी इकाई का अंक क्या है? 1 है, 1 उतारे और इसमें 4 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, माइनस इसमें 4 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा 1 पर 3 की घात मतलब 1 ही होता है, तो इकाई का अंक आपका 1 आ जाएगा। दोस्तों मैंने जो भी प्रश्न आपको बताया हूँ ये आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो एक और प्रश्न देख लेते हैं। मान लिखा हो 25 पर 6251 घात लिखा है, प्लस 36 पर लिखा है 528 घात लिखा है, प्लस 73 है। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0156 किस संख्या में है? तो 0156 इसमें है, तो इसकी इकाई का अंक बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि यह 5 लिखा है तो इसकी 5 ही हो जाएगी। इसमें 6 है तो इसका भी क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। और इसकी इकाई का अंक क्या है? 3 है तो 3 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 3 14, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसमें 4 हो जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह लिखा हो 11 पर 1 घात 12 पर 2 घात गुणे 13 पर 3 घात 14 पर 4 घात 15 पर 5 घात और गुणे 16 पर 6 घात। दोस्तों मैंने आपसे बताया अभी पिछले प्रश्नों में कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो 5 है इसमें, ठीक 5 है। यदि इसके साथ किसी सम संख्या वाली इकाई वाली संख्या का गुणा किया गया हो तो उसका जो आंसर होगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो 5 यहाँ पर ही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एक सम संख्या है, यह भी देख रहे हैं कि 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या। एक हमको एक से मतलब है, एक है या चाहे अनेक हो, तो यानी एक संख्या हमारी सम मिल रही है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दोस्तों इसी तरह आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक और प्रश्न लेते हैं। लिखा है 7 पर 95 घात माइनस 3 पर 58 घात। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों यहाँ 95 लिखा है और ये 0156 नहीं है, तो हम इसमें 4 का भाग दे लेंगे। तो 7 पर कितना होगा? 7, 4 का भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बच गया। क्या बच गया? 3 बच गया। माइनस 3 पर
58 में 4 का भाग देंगे तो 4 एक का नाम 4, 4 चौक को 16, 2 बच जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे आसानी से प्रश्न को और आपका आंसर आ जाएगा। 7 पर 3 का मतलब होता है 343 माइनस 3 पर 2 का मतलब होता है 9, घटा देंगे आ जाएगा 334, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि यह प्रश्न आप ये इकाई का अंक आपको निकालना समझ गए होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह समझ गए होंगे आप। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।